आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा। वो क्वेश्चन कौन सा है कि जब भी आप घर बनाए हैं तब स्लैब डालना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है पूरे घर का। अब स्लैब जब आप लगा रहे हो अपने काम को, तब इसमें अब कितने एमएम का सरिया लगाना है स्लैब में। दूसरी चीज़, स्लैब का जब आप लोहा बांध रहे हैं तब कितने क्विंटल लोहा लगेगा। ये दो एक ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने एमएम का लोहा लगेगा, कहाँ लगेगा, दूसरी चीज़ कौन सा ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा, और सबसे ज़्यादा टेंशन तो तब होती है कि कितना लगाएं। चलिए आज के वीडियो में ये सारी आपकी जो गलतफहमी, कन्फ्यूज़न, सारी चीज़ों को हम दूर कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम अगर मान लीजिए कितना लोहा लगेगा वो भी बताऊँगा, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। लोहा 1 वे और 2 वे के हिसाब से बांधते हैं, यानी 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब, जिसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आपका लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 2 से अधिक, 2 के बराबर और 2 से कम होता है। हम यहाँ पर 1 वे 2 वे के हिसाब से इसे डिफाइन करते हैं। इसके आगे कितने एमएम का बांधना चाहिए, तो अगर आपका मान लीजिए कमर्शियल है तो कमर्शियल में आप 10 एमएम का यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों आपके मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों आपके यहाँ पर आप 10-10 एमएम के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके एक्स्ट्रा टॉप आ रहे हैं कुछ तो 12 एमएम के भी हो सकते हैं एज पर स्पान। अगर आपका स्पान बहुत ज़्यादा है, स्पान मतलब 2 कॉलम के बीच की दूरी, या फिर आपकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तब इस कंडीशन में आप 12 एमएम के भी हमारे एक्स्ट्रा चल जाते हैं। लेकिन जनरली 10-10 से भी आप काम चला सकते हैं। अब अगर आप अपना घर बना रहे हैं नॉर्मली, तो इस घर में यानी डुप्लेक्स है आपका, या फिर आप सिंपल तरीके से अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर का कोई बाउंडेशन नहीं है, जनरल है, इस कंडीशन में आप 8 एमएम और 10 एमएम का यूज़ कर सकते हैं। मेन बार 10 एमएम, डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर 8 एमएम का यूज़ कर सकते हैं। अब इससे आप समझ जाइए, बहुत सारे लोगों का बजट कम होता है और आपको ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के बाद बनाना नहीं है, तो इस कंडीशन में आप दोनों 8 एमएम के यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आपके आएंगे इनमें आप 10 एमएम का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 8 एमएम का भी यूज़ करेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपका जो कवर है वो प्रॉपर तरीके से हो, साथ ही साथ आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं यानी कि वर्क स्किल, ये भी आपकी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो दूसरी चीज़ें होती है कि कितना लोहा लगेगा आपका, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको इसका कैलकुलेशन करना है तो मैं एक 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट है आपका, तो 1000 स्क्वायर फीट में आप मानकर चलिए कि 1000 केजी से लेकर आपका 1200 केजी के बीच में लगेगा। अब 1000 से 1200 केजी के बीच में कैसे लगेगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपका स्लैब जो है 1 वे है या 2 वे है। अगर आप 1 वे के ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर, अब देखिए आपकी जो कंडीशन है वो आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग रहेगी, आपकी ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए कमरे छोटे हैं, हर जगह 1 वे आ रहा है, तो आपका 950 से 1000 स्क्वायर फीट में हो जाएगा, यानी 950 से 1000 केजी में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 2 वे आ रहा है, एक्स्ट्रा टॉप आ रहा है, इस कंडीशन में आपका 1100-1200 केजी तक चला जाएगा। सिंपल सा आप लॉजिक रखिए कि 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में लगभग 1100 से 1200 केजी आपका जाएगा। रहा सवाल सीमेंट कितना जाएगा, तो यहाँ पर आप लगभग 70 से 80 बैग लेकर चल लीजिएगा। सीमेंट की बात अक्सर हमने नहीं किए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़, लोहा 8 एमएम और 10 एमएम का आप यूज़ करें। अब दोनों में 8 एमएम 10 एमएम किस तरीके से लेंगे, तो आप पुराना लोहा भी पहले एक बार चेक कर लें बचा हुआ कितना है, उस हिसाब से 8 एमएम और 10 एमएम आप लोहा लेकर आएँ। 10 एमएम की कम रॉड आती, इसलिए ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा आपको। 8 एमएम की रॉड जो है वो ज़्यादा आती, इसलिए इसे आप कम भी लेकर आएँ, तब भी आपका बैलेंस बराबर हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।